चाहे आशा वर्कर हों, चाहे होम गार्ड हों, चाहे किसान हों, चाहे ईवीएम के खिलाफ आंदोलन हो, सारे लोगों के अगर ईवीएम हटती है तो ये सरकार हट जाएगी, सरकार का पतन हो जाएगा। और ईवीएम के हटते ही ईवीएम का सबका मुद्दा, अहम मुद्दा ईवीएम होना चाहिए। किसान है, ईवीएम हटाओ है। आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस स्पेशली जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, और किसानों का आंदोलन नहीं, होमगार्ड का आंदोलन चल रहा है। ये जो महिला वर्कर्स होती हैं जी, आशा वर्कर्स, उनका आंदोलन चल रहा है। जो रिटायर मिलिट्री के लोग हैं उनका आंदोलन चल रहा है। और सबसे बड़ा आंदोलन तो ये ईवीएम को लेकर आंदोलन चल रहा है। तो इन सारे आंदोलनों के मद्देनजर मैंने जरूरी समझा कि खासतौर से किसानों को लेकर कि जो किसान जो लड़ाई लड़ रहे हैं, किसान मेरे हिसाब से अधूरी लड़ाई लड़ रहे हैं। कहते हैं कि उसकी जो जैसे इनकी राम कहानी को अगर सच माना जाए कि रावण की नाभि में वो था, अमृत था, तो इसी तरह से इस सरकार की जो नाभि है उसमें ईवीएम बैठी हुई है, देवी ईवीएम। अगर किसान भी बजाय दीगर मांग अपनी जो प्राइम मांगे हैं एमएसपी वगैरह की, उनको भी मांगे, अगर नंबर 1 पे हम सबकी मांग, चाहे आशा वर्कर हों, चाहे होम गार्ड हों, चाहे किसान हो, चाहे ईवीएम के खिलाफ आंदोलन हो, सारे लोगों के अगर ईवीएम हटती है तो ये सरकार हट जाएगी, सरकार का पतन हो जाएगा। और ईवीएम के हटते ही ईवीएम का सबका मुद्दा, अहम मुद्दा ईवीएम होना चाहिए। किसान है, ईवीएम हटाओ है, एडवोकेट हैं वो ईवीएम हटाओ, आशा वर्कर हैं ईवीएम हटाओ, या जो होमगार्ड हैं ईवीएम हटाओ। अगर ईवीएम को लेकर सारे लोग आंदोलन करते हैं और दबाव बनता है, ईवीएम हट गई तो सबकी जीत है। क्योंकि इस सरकार से, ये ब्राह्मण बनियों की सरकार है, केंद्र की सरकार, और जो इसको 3 क्रिमिनल लीड कर रहे हैं, 3 क्रिमिनल नहीं, राष्ट्रीय क्रिमिनल, राष्ट्रीय अपराधी, राष्ट्रीय लेवल के अपराधी हैं, वो इस गवर्नमेंट को लीड कर रहे हैं। तो इनसे आप कोई ज्यादा बेहतरी की उम्मीद नहीं कर सकते। एक क्रिमिनल एप्टीट्यूड का व्यक्ति है, उससे आप बेहतरी की उम्मीद नहीं कर सकते कि वो कोई अच्छा करेगा, नहीं करेगा। 88,000 करोड़ के 500 के नोट गायब हैं, 20,000 करोड़ रुपया इसमें इसकी अडानी के खाते में कहाँ कैसे आया, जो इसमें नोटबंदी में कितने हजार का घोटाला हुआ, इसमें ये जो आपका कोरोना में भी, इसमें भी करोड़ों का घोटाला हुआ। तो ये सारा घोटाला गवर्नमेंट, बेईमानों की सरकार है, बामन बनियों की सरकार है, इससे नहीं हो सकता। और ये मात्र 5-6% लोग हैं जो पूरे देश पे काबिज हैं। तो अगर इनको हटाना है, ये सारी सरकार ये ईवीएम से बनी है, ईवीएम के हटते ही ये सारी धड़क, इनकी जमानत जब्त हो जाएगी, मोदी की जमानत जब्त हो जाएगी, अमित शाह की जमानत जब्त हो जाएगी, चाहे कितने बड़े खिलाड़ी हों, कितने ये बूथ कैप्चर करवाएंगे। तो ईवीएम काटना हम सबके लिए लाजमी है। ईवीएम हटती है तो ये शैतान जो आरएसएस का जो गैंग है, जो इसको सरकार को चला रहा है, वो सारे खत्म हो जाएंगे और निश्चित तौर से पूरे देश की बात बन जाएगी और फिर से देश खुशहाली की पटरी पर लौट सकता है। अच्छे लोग आएंगे, जब चुन के आएंगे तो निश्चित तौर से बात बनेगी। ईवीएम से तो सारे बन के आ रहे हैं, तो इसलिए खास तौर से। और हाँ, जो एक और बात है, जो 16 तारीख का भारत बंद रखा गया है, भारत बंद में मैं पूरी तरह से किसानों के साथ हूँ। और बिल्कुल इस बात को लेके भारत बंद ऐसा आंदोलन होना चाहिए, हम सारे लोग चाहे एक एक करके ही दिल्ली में घुसें, बजाय हम रोड जाम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। अगर मैं किसान भाइयों से अपील करूंगा कि एक एक करके आहिस्ता आहिस्ता इस दिल्ली में घुसा दिए जाएं, लाखों लोग आ जाएं, बाहर के भी आ जाएं, और फिर दिल्ली के लोगों को भी शर्म आएगी तो वो भी सामने आ जाएंगे। इस गवर्नमेंट का, इस दिल्ली को मतलब ये सब लोग ऐसा तहस नहस कर देंगे। आपको शायद मालूम होगा कि जब बीपी सिंह की गवर्नमेंट थी तो चौधरी देवीलाल ने पूरा जो बोट क्लब है, मतलब यहाँ से राष्ट्रपति भवन से लेके पीछे तक पूरा जो अब लेखागार है वहां तक पूरा भर दिया था। करीब 1 करोड़ लोग आए थे यहाँ पर, और बीपी सिंह की सरकार को मतलब झुकना पड़ा और मंडल कमीशन की घोषणा करनी पड़ी थी। मैं पुरानी बात बता रहा हूँ, बीपी सिंह को मंडल कमीशन की घोषणा करनी पड़ी थी चौधरी देवीलाल के दबाव में आके। मतलब 1 करोड़ से ज्यादा थे, और वो तो जिधर निकले तोड़फोड़ करते हुए निकले। तो वो लोग थे, हरियाणा से आए, यहाँ से पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आए। तो अगर एक एक करके
यहाँ पे हमारे लोग आ जाएं दिल्ली के अंदर, और दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति भवन में बैठे, यहाँ बैठे, सारा इसको घेर लें। और एक और बात बताऊं, चाहे पुलिस हो, चाहे मिलिट्री हो, पैरामिलिट्री फोर्सेज हो, हमें घबराने की जरूरत नहीं है कि वहाँ हमारे ही बच्चे बैठे हुए हैं। 90% बच्चे हमारे हैं, चाहे पुलिस में, मिलिट्री में, पैरामिलिट्री में, तो वो उनकी गोलियां शायद हमारे ऊपर नहीं चलेंगी, हमें और चलती है तो उससे भी नहीं घबराना है। निश्चित तौर से जब तक दिल्ली को की जो लॉ एंड ऑर्डर की फिजा नहीं खराब होगी, दिल्ली पर दबाव नहीं बनेगा, तब तक न सुप्रीम कोर्ट सुनेगा, न ये सरकार सुनेगी। सरकार से सुनने की उम्मीद ही नहीं है। तो इनको जब तक ऐलान ना हो जाए, जब तक ईवीएम हटाने का ऐलान नहीं हो जाता, एमएसपी का ऐलान नहीं हो जाता, जब इनको जो हमारे जो होमगार्ड्स हैं उनको रिलीफ नहीं मिल जाता, आशा वर्कर को रिलीफ नहीं मिल जाता, और सुप्रीम कोर्ट के जो एडवोकेट जो चाह रहे हैं वो नहीं हो जाता, तब तक यहाँ से हटे नहीं। कोई पक्के मजबूत इरादे के साथ दिल्ली में आके बैठना है। दिल्ली को बंद नहीं करना, दिल्ली को जाम करना है। बंद करने से नहीं होगा कुछ, बंद हम कितनी कर पाएंगे। सारे शहरों में जहाँ तक जो बंद की बात है, सारे यही बामन बनिए बैठे हुए सारे व्यापार कर रहे हैं। तो हम बंद न करके हम दिल्ली को जाम कर दें। 4 दिन भी अगर हमने जाम कर दिया तो सरकार बैकफुट पे आएगी और हमारी हर बात मानेगी और ईवीएम हटाएगी। सुप्रीम कोर्ट को 1000 बार सोचना पड़ेगा कि अब तो ईवीएम को हटाना पड़ेगा। आप भाई दिलीप कुमार वाल्मीकि जी हैं, जो पार्टी के नेशनल सेक्रेटरी हैं, दिल्ली के प्रभारी हैं, और हमने 2025 के इलेक्शन को लेकर इनको दिल्ली का भावी मुख्यमंत्री, कि हम चाहते हैं कि जो दलितों में भी दलित हैं, जो वाल्मीकि समाज है, यहाँ करीब 45-50 लाख के करीब वाल्मीकि है, तो ये बहुत बड़ा रोल है कि कभी बीजेपी को, कभी बीजेपी को जिता दें, कभी कांग्रेस को जिता दें, आम आदमी को भी झाड़ू के ने उसने आके गुमराह कर दिया। तो निश्चित तौर से हम चाहते हैं कि वाल्मीकि समाज हमारे दिलीप भाई को और हमारे संदीप वाल्मीकि जी हैं और भी हमारे जो लीडर हैं, इनके सबके साथ हमें अपनी ताकत दिखानी है। तो इस से निश्चित तौर से हम 2025 में यहाँ सरकार बनाएंगे और दिलीप भाई को, या दिलीप भाई जिसको चाहेंगे वो मुख्यमंत्री बनेगा। मेरे साथ में शबनम जी हैं, ये पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव हैं, फायरमैन लीडर हैं। इन्होंने भी जब संविधान जलाया गया था दिल्ली में, तो उसके विरोध में इन्होंने गीता रामायण जलाई और 27 दिन जेल में रही। ये इनका परिचय मेरे साथियों का। सवाल ये है हमारा कि जिस तरह से किसान आंदोलन चल रहा है, होमगार्ड आंदोलन चल रहा है, आशा वर्कर्स आंदोलन चल रहा है और भी अनेक आंदोलन चल रहे हैं, वकील मायने के पूरी तरह से डटे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, विरोध करे चले जा रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं किसान आंदोलन का। आप भी भारत के बंद के आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। सवाल मेरा सर ये है कि दिल्ली इकाई में आपकी जो टीम है, क्या वो किसानों के समर्थन के लिए तैयार हो चुकी है? उनसे बात हुई आपकी? बिल्कुल तैयार। हमारे लोगों को एक इशारे की जरूरत होती है। जिस दिन भाई दिलीप कुमार का इशारा होगा, शबनम जी का इशारा होगा, या जहाँ से हेडक्वार्टर से जो उनको निर्देश मिलेगा, वो बिल्कुल साना बसाना हम किसानों के साथ, हम हर उस मजलूम के साथ हैं, हर कमजोर के साथ। अम्बेडकर समाज पार्टी बाबा साहब के नाम की पर पार्टी स्थापित हुई है, और मतलब ये हमारा नारा है, ये हमने दिया है, एएसपी अम्बेडकर समाज पार्टी का नारा है, हर मजलूम हमारा है। एएसपी का नारा है, हर मजलूम हमारा है। ये इस तरह से करके हर मजलूम के साथ अम्बेडकर समाज पार्टी खड़ी हुई है। ठीक। शबनम जी, आप महिला हैं और महासचिव पार्टी के, सवाल आपसे है कि भाई जिस तरह से कहा जाता आधी आबादी, तो क्या आप महिलाओं को लेकर किसान आंदोलन में उतरेंगी? जी बिल्कुल, मेरी काफ़ी महिलाओं से बात हो चुकी है और पूरी टीम के साथ मैं भी आऊँगी। यदि मुझे मिलने का मौका मिल गया और दिल्ली में ही हूँ तो मैं ज़रूर पहुँचूंगी और किसान भाइयों के साथ हूँ, क्योंकि वो धरती पुत्र हैं, हमारे भाई हैं, जो कमाते हैं, सभी लोग पूरे खा रहे हैं। बंद करने से ऐसा नहीं है, बहुत सारे धरना चल रहा है, जो भी महिलाओं का, आशा का और ये होमगार्डों का, हम सब लोगों के साथ हैं। और जो हमारे किसान भाई अक्सर आ रहे हैं, हम उनके साथ हैं। पूरी महिलाओं टीम से बात हो चुकी है और हर जगह से हमारे लोग यदि मौका दे दिए तो हम लोग जरूर पहुंचेंगे इंशाल्लाह। ये हमारी बिल्कुल तन मन और धन से बिल्कुल हमारी अम्बेडकर समाज पार्टी, हम लोग तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे और पहुंचेंगे अपने भाइयों के, मतलब जो भी लगेगा उनको खाना खिलाने में, जैसे भी मदद हो सकती है हम लोग उनको खिलाएंगे भी, चाय भी पिलाएंगे, पानी भी पिलाएंगे, जो भी मतलब उनको लगता है वो पहुंचेंगे हमारे भाई। तो ये हम लोग सम्मान में जरूर हम लोग तैयार हैं, अम्बेडकर समाज पार्टी। ठीक। दलीप जी, आपका नाम बताया जा रहा है, आप दिल्ली के प्रभारी हैं जी। तो अब आपसे भी जानना चाहिए था कि दिल्ली जो इकाई है कितनी तैयार है आंदोलन के लिए, आंदोलन समर्थन के लिए, और साथ ही साथ कई सारे आंदोलन चल रहे हैं, तो उसमें क्या भूमिका रहेगी आपकी? ये हम ब्लॉक स्तर पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं और वो तैयार है, हमारी टीम तैयार है
एकदम किसान आंदोलन का साथ देने के लिए। अंबेडकर समाज पार्टी, हमारे भाई साहब तेज सिंह जी, हम इनके साथ तैयार हैं एकदम किसान आंदोलन का साथ देने के लिए। हम समर्पित हैं किसान आंदोलन के साथ। सर एक आखिरी सवाल और है, ये है कि जिस तरह से किसानों को बाहर रोक रखा है अभी और वो दिल्ली आ भी नहीं पाए हैं, तो आप उनका समर्थन करने के लिए बाहर ही जाएंगे या दिल्ली में ही इंतजार करेंगे कि उनको आने दो और बंद का देखिए कल ये तो कल जो बंद है, बंद का इन्होंने ऐलान किया है, वो तो कल क्या हालात बनते हैं उसी तरह से अगर हम यहाँ हमारी जरूरत होगी तो हम दिल्ली के अंदर रह के हम काम करेंगे, वही काम करेंगे। और अगर जरूरत होती है कि हमें वहाँ बॉर्डर पे जाके किसान भाइयों के साथ खड़ा होना है तो हम वो भी काम करेंगे, हम किसी भी तरह से पीछे नहीं हटेंगे। ठीक, शुक्रिया।